गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथी और नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। संत महापुरुषों को एक ही काम रहता है, वो धरती पर जब आते हैं तो जीव को जो परमात्मा से जन्म जन्मांतर से जीव बिछड़ा है, उनसे ही मिलाना संतों का काम होता है। लेकिन हम जब कभी भी किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए कोई नहीं जाता, अपने लिए यहाँ की चीजें खरीद के और वापस आ जाते हैं। जो उनके पास असली दौलत है, जो आप सभी को देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको लेना ही नहीं चाहते। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मुझसे कोई नौकरी मांगने आ रहा है, कोई बच्चे मांगने आ रहा है, कोई कुछ मांगने आ रहा है, लेकिन परमात्मा को मांगने के मेरे पास कोई नहीं आया। और हम आज भी जाते हैं कहीं आश्रम वगैरह में, तो कभी भी जब कोई नहीं कहता कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कि मेरा धरती पर जन्म क्यों हुआ है और एक दिन मैं मर जाऊंगा। हम जैसे ही वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ते हैं तो राम राम जय सिया राम तो चिल्लाते हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग पे कोई नहीं चलता। आज तुम क्या देख रहे हो, अल्लाह के नाम पे आदमी, राम के नाम पे आदमी कितना हिंसक हो चुका है। क्या राम और अल्लाह कहते हैं कि तुम हिंसक बनो? अगर वो जहाँ कहीं भी होंगे तो सभी लोग दुखी होंगे कि हमने बच्चों को क्या पाठ पढ़ाया और क्या पढ़ के बैठ गए। ये चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे सत्संगियों के भी अंदर आ रही है कि मान बढ़ाएगी चाहना, दूसरों को ना समझना। क्या गुरु महाराज के संग रह के आपने जी कुछ सीखा? सब कुछ आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए कि आप गुरु महाराज के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को किसी को नहीं दिखता। तो कहते नहीं है कि बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सच्चे साधक रहते हैं प्रभु के, वो अपने मुख से कभी नहीं कहते कि हम ज्ञानी है। और अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी जो कहते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया तो दया बच गई गुरु महाराज की, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तो जब बताओ, जब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा जिंदा है, तब तो वो मालिक, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर कैसे आएगा? भगवान को पाना चाह रहा है, नानक जी कहते थे कि पहले अपने अंदर के विकारों को तो खत्म कर। नहीं तो पढ़े लिखे बच्चे जो कहते हैं कि परमात्मा अंदर है तो एक्सरा करवाते, उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? अरे वो एक्सरा में भी नहीं दिखेगा। तुम अपने अंदर के विकारों को खत्म कर देंगे तो अपने, उसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। अबे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग जैसे इतना भरा पड़ा है अंदर, और हम कहते हैं कि इन्हीं 6 चीजें बच जाए और परमात्मा भी दिखाई दे जाए। तो ऐसा नहीं होता। इन चीजों को तो धीरे धीरे खत्म होगा। अब वो खत्म कैसे होंगी? वो साधना करके ही खत्म होंगी। तुम्हारी बुराइयां बगैर साधना के खत्म नहीं हो सकती, लेकिन साधना कोई करना नहीं चाहता और बुराई खत्म करना चाह रहा है। तुम्हारा मन ही स्तर नहीं है। जैसे एक भैया मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब मन ही स्तर नहीं है। अरे मन स्तर बगैर भजन के किसी का भी मन स्तर नहीं हो सकता। आपको क्या लगते हैं कि साधु महात्मा के मन स्तर रहते हैं? नहीं। लेकिन जब वो ध्यान भजन करके, साधना कर करके अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं, मन इतना चंचल है कि सेकंड में यहाँ और सेकंड पर सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है। और बता, इतने चंचल मन को हम अगर साधना के साथ सकते हैं तो कितनी भी बातें कर लेना ज्ञान की, गुरु महाराज की, लेकिन साधना नहीं करोगे तब तक यहाँ से निकलने वाले नहीं हो। गुरु महाराज कह रहे थे कि बच्चा सन्यासियों को तो जितना भजन कर पाए उतना कम है उनके लिए, और गृहस्थ आश्रम के लिए उन्होंने 1 घंटा निर्धारित कर दिया कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन करना। अगर वो व्यक्ति 1 घंटा नहीं कर पा रहा है गृहस्थ आश्रम में रह के, तो उनको यम के दूतों से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हम 1 घंटे भी भजन नहीं कर रहे तो हम
आदमी ऐसा, वो ठिकाना आदमी ऐसा, तो जो तुमने कमाया वो सब चला गया। इसलिए तो साधकों को, भजनानंदियों को प्रभु चर्चा हो रही है, भगवान की चर्चा हो रही है, उसमें तो रुचि लेना चाहिए। और यह संसार की बातें हो रही हैं, उसमें ज्यादा रस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम संसार की बातों में ऐसा रस लेंगे मानो इनसे ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जितनी भी किताब ये है, किताब का ज्ञान है, तो परमात्मा के बारे में लिखे हुए स्टेटमेंट है, तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो साधना के द्वारा ही मिलेगा। अब बताओ, परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो कि परमात्मा को पाना चाह रहे हो? शास्त्रों में उनके बारे में लिखा गया है कि परमात्मा ऐसे, उनको ऐसे ऐसे पाया जा सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को तो खुद को मिटा के ही पाया जा सकता है, और खुद को मिटाना नहीं चाहता। क्या चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहता है। परमात्मा जिसको कुछ नहीं चाहिए होता फिर भी भजन करता है, उसके भगवान आगे पीछे फिरते हैं। जरा गुरु महाराज कहते थे, जिनके पीछे भाग रहे हो तुम, वो तो मेरी अंडी में बंधे हुए हैं। तो ये बात कोई अहंकार से नहीं कह रहे, वो प्रेम से बोल रहा है। ये बात कि जब तुम लोग भी ऐसे हो जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे आदेश का काम करेंगे। लेकिन हमें ऐसे होते ही नहीं है। हम तो भजन कर गुरु महाराज के जाएंगे तो एक तरह भजन करो और 4 डिमांड करते हैं। गुरु महाराज मोड़ी की शादी करने हैं, गुरु महाराज मकान बना रहे हैं, ये बताओ तुम्हारे पास है कभी और मांग रहे करोड़ों की। पहले भजन की दौलत तो अपने अंदर अर्जित करो। जब भजन की दौलत प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप देगी। तो मांग इसलिए रहे हो ना क्योंकि तुम उन्हें अज्ञानी समझ रहे हो, और ज्ञानी समझ रहे होते तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बताओ, कोई बच्चा भूखा मरता है तो क्या पिता को पता नहीं लगेगा वो भूखा मर रहा है मेरा बच्चा? उसको तो वैसे ही पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन हम उनको अज्ञानी समझ रहे तो उनके सामने भी झूठ बोल देते लोग। बात गुरु महाराज के सामने जाते हैं, कहते हैं कैसा बनना है गुरु महाराज, ऐसा बनना है कि कोई अभी नहीं। और गुरु महाराज कह रहे लोग, ये मुझे मतलब एक बाबा, एक सन्यासी तो समझ रहा है गुरु महाराज को कोई भगवान मान पाया, अपने गुरु को कोई परमात्मा मान पाया? अगर तुम मान गए होते तो आज भी दर बदर भटक नहीं रहे होते, तो मैंने अंतर में ही मालिक के नूर को दर्शन कर लिए होते। और मैं अभी भी कहूंगा, मालिक के दर्शन आपके अंदर के अलावा कहीं नहीं हो सकते। संसार में कहीं भी घूमे आना, कभी तो गुरु महाराज ने कही कि मेरे सामने बैठे भजन कर लो, आगे तुम्हें कोई भजन कराने वाला और करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ से जो बच्चे आते हैं तो कोई भजन नहीं कर रहा, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं भजन करो भजन करो। अरे पहले तुम तो करो, तभी तो दूसरों को उपदेश देंगे हम। इसलिए पहले सच्चाई के रास्ते पर साधक और संत खुद चलते हैं। 18 घंटे गुरु महाराज ने खुद साधना की, तब मात्र आपसे कह रहे कि आप 1 घंटे ही कर लो, लेकिन उसमें भी हम 1 घंटा नहीं कर पा रहे। ऐसे ही भक्त और भक्त से मिलता है तो आंखों की धारा बहने लगती है। जब हनुमान जी भरत जी से मिले तो दोनों इतने रो रहे, भावुक हो गए प्रभु से मिलन के लिए। और हम कभी चर्चा करते हैं गुरु महाराज की, लेकिन उनकी मिलने की उत्कंठा नहीं रहती हमारे अंदर। हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं? केवल तस्वीर बस। लेकिन वैसा नहीं मानना, हमें उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर चलना है। आज हमने भी तो यही फॉर्मूला अपना लिया है, और तस्वीर लगाई और पेड़ जोड़े, बस हो गया काम। अब विचार कौन सुधारेगा? जब तक विचार नहीं सुधारोगे तब तक अध्यात्म के रास्ता में 1 कदम नहीं चल पाओगे तुम। वो कहते हैं कि दृष्टि बदली, दृष्टि फौरन बदल जाती है। भक्ति के लिए तो भगवान उसकी रक्षा करता है, और जो अपनी मर्जी के काम करते हैं उनकी गुरु महाराज कभी रक्षा नहीं करते। भले तुम टोपी लगा लेना, जाकेट पहन के घूमना और चिल्लाते रहना जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ नहीं होगा जब तक अंतःकरण अपना शुद्ध नहीं करोगे, अपने विचारों को शुद्ध नहीं करोगे। क्योंकि वो तो विचारों को ही देख रहा है। पहले संतरा देके बोलो चल, संत देके अंतर का। और हमके बंदे इतने चालाक बन जाते हैं, गुरु महाराज से झूठ बोल देते हैं, सत्संगियों से झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये पता नहीं वो तुमसे ज्यादा चालाक है। वो सरल के लिए तो भोले वालों को तुरंत मिल जाता है, जो चालाक बनते हैं उनसे कभी नहीं मिलता। तभी तो कहा है कि चतुराई चौपट करे तो ज्ञानी गोटा खाए, भोले वाले भक्त को तुरंत हरी मिल जाए। जब सीधे हो जाते हैं, सर्वचित हो जाता है हमारा,
तो परमात्मा को ढूंढने तो जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगा तुम्हारे पास। हम जानते हैं गुरु महाराज यहाँ मिल जाएंगे, गुरु महाराज वहाँ मिल जाएंगे। अरे इस द्वार में भी तो देखो, ये हरिद्वार है, मथुरा, काशी, सब तुम्हारा यही है। और सभी साधना अंतर की गुरु महाराज ने बताई, लेकिन अंतर की छोड़ के सब धागे में लग गए। और आगे के 10 साल बाद अब अंतर की तो सब भूले जाएंगे, सभी लोग बाहर की नहीं लग जाएंगे कि फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दी, 10 रुपया चढ़ा दिए, बस हो गया काम। इससे चढ़ने से तुम्हारी आत्मा बिल्कुल बलवती नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा बलवती ध्यान से ही होगी। जब उपनिषद में पढ़ रहा था तो नारद जी ने एक प्रश्न पूछा सनकादि ऋषियों से कि सनकादि ऋषि संत महात्मा ये बताओ, मेरे पास संसार की सारी विद्या है, क्योंकि नारद जी तो बहुत अवश्य भी ज्ञानी थे, लेकिन मेरे पास आत्मज्ञान नहीं है। जिससे सभी संत महात्मा कहते हैं कि बगैर आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन मुझसे सब ज्ञान है, लेकिन आत्मा ज्ञान नहीं है। और गुरु महाराज मुझे कौन सा ज्ञान दे रहा है? अपनी आत्मा का। नाम दान क्या है? अपनी आत्मा का दान है। लेकिन आत्मा की जरूरत नहीं है। वैसे ये पता होगा कि संसार में हमारे शरीर में आत्मा कहाँ विचरण कर रही है। अपन सबसे हमको क्या देते हैं, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं कि जहाँ बैठी है, कि पेट में बैठी है, कहीं नहीं बैठी। आत्मा पूरे शरीर में विचरण कर रही होती है। जब ध्यान साधना करते हैं तब आत्मा सुधर के इकट्ठी होके हृदय तल में आती है। सब एक निर्मल हो गया, इसके अंदर काम नहीं करता, मेरा हृदय शुद्ध होता है। जब धीरे धीरे चेतना चढ़ के यहाँ आती है, जब चेतना पूर्ण जाकर हो जाती है, तब यहाँ आती है, पहले नहीं आ जाती है, नहीं बैठी है। और जो लोग मन की चेतना मुखमंडल के ऊपर आ गई होगी, तो आपने संत महात्माओं के चेहरे देखे होंगे, साथ होंगे, उनके चेहरे में नूर होगा। वो नूर बहुत लोग कहते हैं कि संत महात्मा में घी दूध खा रहा है इसलिए नूर आ रहा है। नहीं, हमने तो ऐसे सोचे कि हम चार में रोटी होना मिल रही, और फिर भी उनका चेहरा ऐसा जगमगा रहा। वो क्या है? उनकी चेतना का ज्ञान धीरे धीरे होने लगा, उनकी चेतना मुख द्वार के ऊपर आने लगी। तो भगवान की ओर चल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पे आवा मंडल में एक सौंदर्य नहीं आ रहा, एक शांति नहीं आ रही, एक प्रेम नहीं झलक रहा मालिक का, तब तक तुम भगवान के रास्ते में चल रहे हो। तुम्हारी आत्मा तो पता नहीं किन गड्ढे में डली हुई है, और अपने आप को सिद्ध कर रहा है मैं तो ज्ञानी, मैं धर्मात्मा। ज्ञानी आदमी कभी कहता ही नहीं कि मैं ज्ञानी, वो तो क्या मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी। गुरु महाराज क्या कहते थे कि बच्चा मैं तो सेवा कर रहा हूँ। जो कुल मालिक हो गए, उस मालिक से मिलकर मालिक की स्वरूप हो गए, वो क्या कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये गांव में संत रहते थे, तो सभी लोग उनकी प्रसिद्धि बहुत फैल गई, जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, और बाहर से विदेशों के लोग उनसे मिलने आने लगे, लेकिन गांव के लोग उनसे मिलने नहीं जाते। तो कहते नहीं कि घर का जोगी जोगना बाहर गाँव के लोग। तो गाँव के लोग पूछने लगे महाराज बाहर से लोग कहाँ रहे हैं, मुझसे मिलने जा रहे हैं? अरे तो पता नहीं है, इस गाँव में ज्ञानी व्यक्ति रहती है जिनको परमात्मा का ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कि हम क्या गाँव में रह रहे हैं और हमें नहीं पता कि क्या गाँव में ज्ञानी व्यक्ति है, तुम्हें पता है? अरे भाई साहब जाके दर्शन तो करोगे, तो जाके गए सब गाँव के लोग, गाँव में आ रहे समझ आते ज्ञानी का ज्ञान है। तो कहने लगे हमने सुना कि आप ज्ञानी होते हो, तो मैं कितने का ज्ञानी, मैं तो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही। और जब उन्होंने कहा उनसे महाराज तुम तो कह रहे हो ज्ञान को प्राप्त कर गए, तो खुद अपने को कह रहा सबसे बड़ा ज्ञानी संसार के मैं ही। तब वो कह रहा है कि यही तो मानता होगी, यही ज्ञानी के लक्षण है। अगर बच्चे कह देते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, समझना वो ज्ञानी है, यानी कि मानता तो यही है। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी तो संसार में नहीं, सबसे बड़ा धर्मी तो नहीं। उसकी ओर चल रहे हो तो अपने अंदर ये जानते रहो कि मेरे अंदर धीरे धीरे बुराइयां खत्म हो रही है कि नहीं। परमात्मा की ओर तो चल रहे हैं, गुरु महाराज के नारे भी दे रहे हैं, लेकिन बुराइयां हमारी देश की खत्म नहीं हो रही। मुझे बताओ तो अपने आप ही चल कर रहे हो, धीरे धीरे उसी ओर चलोगे तो प्यारी बुराइयां स्वतः ही अपने आप ही खत्म होने लगेगी। जो बगैर बुराइयों में खत्म हो गए उसके दरवाजे, उसके गेट के दरवाजे कभी खुलते ही नहीं है। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि मालिक के दरबार जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, तभी उस
भगवान खुलते हैं। बगैर प्रेम के दरबार वो किसी के भी खुलते ही नहीं। तो हमेशा देखना ज्ञानी व्यक्ति ना तो किसी का समर्थन करेगा, ना किसी के पक्ष में होगा, ना किसी के विपक्ष में होगा। एक बार क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट थे, तो एक अधर्मी औरत को पकड़ लिया वहां के गांव के लोगों ने, जो पापाचार कर रही थी। तो उनने कही कि आज जीसस क्राइस्ट को, गांव वाले कह रहे आज जीसस क्राइस्ट को मारेंगे। बोले कैसे? अगर इसने अधर्मी का समर्थन कर दिया महिला का तो मारेंगे, धार्मिक आदमी का तुम इसका समर्थन क्यों कर रहे हो? तो अगर इसका समर्थन नहीं किया तो इसलिए मारेंगे, पुराने शास्त्रों को नहीं मानते, किताबों को, किताबी ज्ञान को नहीं मानते। तो नहीं, अब तो जीसस क्राइस्ट बच गए, अब दोनों कंडीशन हम उनको मारेंगे। लेकिन जो पता नहीं जिसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वो एक ऐसा तर्क देता है जिसमें किसी के पास उत्तर नहीं रहता है। जब वो गए तो उन्होंने कही कि शास्त्रों में सही लिखा है इस औरत को मृत्यु दंड देना चाहिए। शास्त्रों में सही लिखा है कि इसको, अधर्मी को दंड देना चाहिए। लेकिन दंड कोई दे सकता है जिसने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया हो। जो लोग पत्थर से मारने के लिए आए तो उन्होंने ऐसा तीसरा रास्ता बता दिया कि शास्त्रों में लिखा है वो बात सही है, इसको दंड मिलना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं कि दंड कोई दे सकता है इसको जिसने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया हो। जितने भी लोग पत्थर लेकर खड़े थे सबके पत्थर पीछे गिरते, अब भोर होते ही होते सब तरफ गए। अब बताओ कौन मार सकता है पत्थर? जीवन में किसी ना कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे। सभी तो कहते हैं कि बुद्ध पुरुषों के पास ऐसी युक्ति रहती है कि तुरंत आप समस्याओं से निकाल ले आते हैं, लेकिन हम उनका संग नहीं करते। सभी लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म के साथ वो साधक चलने लगा, वो होता है ब्रह्मचर्य का अर्थ कि ब्रह्म के साथ एक स्वरूप हो गया। ब्रह्म में उसका कोई भेद नहीं बचा है, वही ब्रह्मचर्य है। ना कि शादी ना करना, बाल रखा लेना, दाढ़ी रखा लेना और कुकर्म करना, और वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी है। नहीं, ये ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है, ये ब्रह्म के साथ चलने लगा है। चर का मतलब क्या होता है? चलना। ब्रह्म का क्या मतलब है? परमात्मा से, ब्रह्मा जी से जुड़ा, तो मतलब ब्रह्मा जी के साथ चलने लगा है। तो हमने साधकों को लक्षण क्या होते हैं साधकों के कि वो फालतू बातें कम करेंगे, अच्छा भगवान की चर्चा चल रही होगी उसमें गहरा रस लेती है। और हमारा मन क्या करता है, जब भगवान की चर्चा चलेगी तो दूर भागेगा, और संसार की बातें चलेगी क्योंकि वो मन जानता है क्योंकि तुम संसार की बातें करोगे उसमें रस लेगा और तुम्हारा पीछे कब छोड़ेगा वो। जब तुम मृत्यु की संख्या पे आ गए क्योंकि मन तुम्हें धोखा दे देगी, मैं तो तेरा सगा ही नहीं। हाँ, उसको ही सगा समझना है, जो तुम्हारा सगा है नहीं है। सगा तुम्हारा सदगुरु है, तो परमात्मा ही तुम्हारा सगा जिससे हम जीवन भर भागते रहते हैं। परमात्मा को 2 नंबर पर रखते हैं, 1 नंबर पर संसार को रखते हैं। गुरु महाराज त्रिपति बरी, अरे गुरु महाराज सब संपन्न हो गए, आगे गुरु महाराज, कौन से गुरु महाराज? जगह देते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा संसार की सारी चीजें दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम सबसे पहले मुझे ही भूल जाओ कि तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो कि सब कुछ आने के बाद परमात्मा को याद करो। तभी तो एक संत कहते हैं कि फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तेरा होकर किसी से अब हाथ फैला नहीं जाता, तेरे से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। फकीर क्या कह रहा है कि कुछ नहीं है, 3 दिन से भूखा मर रहा है, सबसे उसको परमात्मा से मांगने में शर्म आ रही है, और हम के साथ हाथ देने जरूरत करे परमात्मा के पास दे दो। वो 3 दिन से पूछ रहा है, अरे भिखारी आ गया, कह रहा भाई साहब तो फकीर हो, तुम्हारी तो खुदा पे पेट है, तो भैया थोड़ा धक्के लगा दो। तब कहते हैं हमारे खाना दे दो, उसके लिए परमात्मा ने
अपने लक्षण क्या है कि हम लोग तो जाएंगे और गुरु महाराज ये कर देना, गुरु महाराज वो कर देना। अरे एक बार उनको भी तो मांग लो। कहते नहीं है इसको परमात्मा मिल जाते हैं, उसके पास कुछ ही नहीं है। परमात्मा जिसको मिल गए, संत जिसको मिल गए, उसके पास कुछ ही नहीं है। वो कहते हैं परमात्मा मिल जाते हैं तो इच्छाएं खत्म हो जाती है। और इच्छाओं की वजह से हमारा धरती पर जन्म हुआ है। इच्छाओं की वजह से हम विचरण कर रहे हैं, जहाँ इच्छाएं खत्म तो वो कहते हैं कि इच्छाएं खत्म हो गई तो आदमी परमात्मा स्वरूप हो गया। जब तक इच्छा है तब तक वो साधारण व्यक्ति है। अगर हमने सबसे देखा कि आप कोई व्यक्ति साधारण नहीं है तो हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप हम लोग अपने आप को साधारण समझ रहे हैं। साधारण कब है? जब आप मर जाओगे तब साधारण है। अभी तो आप तक वो सामर्थ्य है कि आप परमात्मा को पा सकते हैं इसी शरीर में। अपनी चेतना को जागृत करके आप स्वयं किसी परमात्मा से कम नहीं है। लेकिन हम अपने आप को समझ लो, अरे भैया मैं तो बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ। मैं कहता हूँ जब तक आप जिंदा हो तब तक आप परमात्मा से कम नहीं है। अपने गुरु के चरणों में बैठो और ये मांगो, गुरु महाराज ये बताओ 18 गुरु महाराज साधना की बात करते थे तो अपने अंदर ये प्रसन्न हो रहा मैं भी भजन करूँ, ऐसा ही मैं भी अपनी आत्मा को जागृत करूँ। बगैर आत्मा जागृत हुए तुम कभी यहाँ पे मुक्त होकर जा नहीं सकते। कितना भी धन कमा लेना, कितने भी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठ जाना, कितना भी मान सम्मान कमा लेना, लेकिन ये आत्मा की जो प्यास है ना वो परमात्मा से ही होती है। संसार की सारी दौलत रख देना आत्मा के सामने, वो तरफ नहीं हो सकती। जो आत्मा की तरफ से परमात्मा से ही होगी। और हम अपने मन को संतोष मिलती है, तो मान सम्मान मिल जाता है तो मन संतोष हो रहा है तुम्हारा, और आत्मा संतोष नहीं हो रही। और पैसा आ जाता है तो मन खुश होता है, आत्मा खुश नहीं होती। आत्मा के आनंद हो जाता है तो तुम ध्यान करो, भजन करो, साधना करो। जब साधन के अंदर जो प्रेम निकलता है, जो मस्ती निकलती है वो आत्मा की है। अब मन की मस्ती वही आत्मा की मस्ती कर रही है। मन क्या खुश हो जाता है, एक गाड़ी आने करी मन खुश हो गया, दो मन को मकान बन गया मन खुश हो गया। और अपन में क्या देखो गुरु महाराज कितना नमस्ते होते हैं संसार की सारी चीजें दे देते। अब वो क्या कह रहा है, संत क्या कहते हैं कि दुख में ही तो परमात्मा की ओर जा सकते हो, दुख में तो परमात्मा की ओर भी जा सकते। तो जरूर देंगे परमात्मा की। यहाँ कोई ऐसा आदमी आया जिसके पास सब कुछ संपन्न हो, सत्संग में कोई आया ऐसा आदमी सब कुछ संपन्न हो तो आ ही सकता। सब जरूर देंगे परमात्मा की। भाई सामने आओ क्या कि वो जरूर देंगे तुम्हारी। इसलिए हम किसी दुख से बचे हैं तो ये बात याद रखना कि परमात्मा तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हें ज्ञान जैसा जिसको मिला है उसको आनंद और परमात्मा से निरंतर भजन करते रहो। असली सुख तो मालिक के धाम में ही है। ना तो बीमारी है वहाँ, ना कोई गोरे काले का भेद है, ना किसी जाति का भेद है, ना देवताओं का भेद है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। मालूम तो महंगा है, सही आनंद है। वहाँ जो आत्मा पहुँच जाती है कितने का तो और पैसे वहाँ पे कहता है कैश में 26 को है, कैश में 24 वो इतना मस्त हो जाता है कि वो कभी करती ही नहीं है। संसार ये देखो ये एप्पल का लेंगे ठीक है, एप्पल को कैमरा बेकार परमात्मा की मिलोगे आज ही है। तो भूखे मर रहे हो ना, तो फिर तुम तो सत्संग में जाते हो, वीडियो बना के थंबनेल बना के मैं देख रहा हूँ, थंबनेल बना के मैं देख रहा हूँ। भूखा मर रहा है लेकिन चेहरे की प्रसन्नता देखो, इसकी मस्ती देखो चेहरे की। थंबनेल बना के मैं देख रहा हूँ, जो थंबनेल होता है ना यूट्यूब पे लगते वो बना के मेरे दोस्त ने खरीद ले। एक दूसरे की बुराइयां देखती है, वो फलाना संपत्ति देगा क्या भाई साहब, मुझे वो जाके नहीं पहना था, वो फलाना देगा, वो संपत्ति नहीं लगाया था, वो फलाने ने मुझे जरूरत नहीं करी। अरे भैया तो अपने हाथ में जाकर प्राप्त करो, अपनी आत्मा को जानो। जितना मेरे वीडियो को देखने में लगा रहेगा पूरा जीवन भर गया, 60 साल तक तो गुरु महाराज समझाते रहे। कितने फोटो खिंचवाए महाराज के चरणों में बैठ के
क्वालिटी क्वालिटी है। हम आप किसी के बाप बन जगह जाना, रखते किसी के भैया बन जाना, किसी के पिता बन जाना, बहन बन जाना, भाभी बन जाना, ये रिश्ते वो खेल जन्म जन्मांतर से खेल रहे हैं मन करो अपनी और आगे भी ये रिश्तों खेलते रहोगे। सकते मिले था बात पूरे कर जब तक तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक बार बार देह धारण करोगे, बार बार बच्चे पैदा करोगे। वो जानवर भी कर रहा है, तुम में और जानवर का कोई भेद नहीं है। तो मोटो कंपनी ने चाइना के बहुत सोचते हैं ना, वो फोटो देखो ये अपनी आत्मा जाते होता है वो जानवर भजन नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जब चित्त तैयार हो जाता है, अपन कहते हैं आज के कलयुग में सच्चे महात्मा है ही ना, सच्चे गुरु है ही ना। मैं एक बात कहता हूँ, पहले तुम सच्चे खुद बनिए, अगर गुरु तो सच्चे अपने आप नहीं जाएंगे। जिसको तो बने ना वो अच्छे, अब इंस्टाग्राम पे डाला गुरु तो तुम्हारे सामने आके अपने आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम अच्छे बने ही नहीं पाते। भजन में लग जाओ, सदगुरु तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। इंस्टा पे डाला अगर मैं उनका काम क्या है? परमात्मा की दौलत को बांटना। और जब तू प्यासा है परमात्मा का, तो उसको तुम्हारी प्यास हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा की प्यास है। जो गुरु महाराज रामदान की दौलत दी है ना, तुम इसकी अहमियत कब समझोगे? जब शरीर छूटने पाएगा तब अहमियत समझोगे। अभी तो गुरु महाराज ने कह दी मनुष्य शरीर दिलवा देंगे तो यही अहंकार में डूबी है। अरे या जन्म में नहीं तो अगले में, जो अगले में डालता है, कल में कुछ चीज को जोड़ता है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो अगले जन्म में क्या किया उसने? अगले जन्म में जा जन्म की याद नहीं रहेगी तुम्हें। बाद जन्म में क्या रहेगी? फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। जब तक सांसों की पूंजी चल रही है, जैसे हटने पर अगले जन्म मुझे आलू का खाना है, आलू की सब्जी बनाओ, आलू खाना है, ऐसे हटने का कहीं परमात्मा का पकड़ा कि मैं आज खाना तभी करती तो मेरे के दर्शन कर लूंगा। अंतर में एक प्रश्न किया अपने आप से, आप तो पकड़ लेते हैं फलानी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे ऐसा खाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा पकड़ा कि प्रभु मुझे आप पूरी कॉमेडी वीडियो है, तभी तुम की कॉमेडी तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, तब तो भजन को होने वाला नहीं। फीस हो गई बनना 100 के ऐसे फॉलोअर्स कम हो गए। कर दिया आज तो या तो इंस्टाग्राम वाले ने फीस कर दी थी, वीडियो नहीं डालो तब परमात्मा ने, अब डालो चालू करिए। और हम मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, मान सम्मान को छोड़ो। तुम्हारा ना क्या गई मुझे करने 2 मिलियन तो ना कर देंगे, फैन हो जाएगी तो 2 मिलियन करके इंस्टा पे नहीं मिलते, इंस्टा पे प्रमोशन करके सारे पैसे मिलते हैं। मेरे मिल चुके हैं ना, 300-400 रुपये कमाए थे एक स्टोरी डाले के बाद, इतनी कमाए झंझट हो गया। ध्यान देंगे और अपना समय जितना बचा हुआ है वो भगवान के भजन में लगाइए। बहनों भाइयों, जो खराब समय आ रहा है तो चिल्लाने से कोई रक्षा नहीं होगी आपकी, भजन ही आपकी सुरक्षा रक्षा कवच बनेगा और यही संभाल करेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी गाड़ी को यही विराम देते हैं। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो बहनों भाइयों, मैं तो पहले ही कह देता हूँ, तो छोटा भैया हूँ, आपका नाती हूँ, आपका लड़का हूँ, तो अपने दिल पर ना लगाए। जय गुरुदेव। अपने भैया आएंगे और गुरु महाराज के प्यारे वचन हमको सुनाएंगे। जय गुरुदेव।